ये पाठ 4 कक्षा 4 पाठ 4 पाठ का नाम है हमारा बुलंद हौसले। कि हमारे अंदर जो हौसले होते हैं या हम जो सोचते हैं फिर उनको पूरा करने के लिए हम उन पे खरा उतरते हैं, वो होते हैं बुलंद हौसले। और एक होते हैं जो हम सोच लेते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है, तो हमारे हौसले बुलंद नहीं होते। अब इनके बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार से बच्चों ने बुलंद हौसले से अपने आप को, या बच्चों ने किस प्रकार से बुलंद हौसले करके अपने आप का कमाल किया है। ध्यान से देखेंगे। सभी बच्चे ध्यान देंगे। बुलंद हौसले। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बहादुर बच्चे सहसा ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे ही 2 बहादुर बच्चों के साथ हमने मुलाकात की। आइए साथ मिलकर हमारी पत्रिका के विशेषांक में प्रकाशित उनके साक्षात्कार पढ़ें। मध्य प्रदेश में रहने वाली 9 वर्षीय आशिमा ने जो किया उसे करने से पहले बड़े बड़े भी 10 बार सोचेंगे। आप देखो, ये घटना है मध्य प्रदेश की 9 वर्षीय एक आशिमा नाम की लड़की होती है। उसने किस प्रकार से अपना नाम रोशन किया और उसने किस प्रकार से अपने हौसलों को बुलंद किया, अपनी दोस्त संगीता की जान को बचाकर कैसे उसने अपना नाम कमाया। ध्यान से देखेंगे आप इस लेसन को। आशिमा ने अपनी दोस्त संगीता को बचाकर दोस्ती की मिसाल कायम की है। उसकी इस बहादुरी के लिए उसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आशिमा, सबसे पहले हमें बताइए कि उस दिन क्या और कैसे हुआ। 3 जून 2010। अब आशिमा नाम की एक लड़की है और उसने अपनी एक दोस्त संगीता को डूबने से बचाया है। तो ऐसे बहादुर बच्चों को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इनके द्वारा सम्मानित किया जाता है। अब संगीता, ये आशिमा अपनी सहेली की जान को बचाया था, वो वाली घटना बता रही है कि 3 जून 2010 की है। उस दिन मैं और मेरी सहेलियां तालाब के पास खेल रही थी। खेलते खेलते मेरी एक सहेली संगीता का पैर फिसला और वह तालाब में जा गिरी। हम सभी सहेलियां मदद के लिए चिल्लाने लगी, पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। संगीता भी अपनी मदद के लिए चिल्ला रही थी। अब देखो, आशिमा और संगीता दोनों तालाब के किनारे खेल रही थी। अचानक से संगीता का पैर फिसल गया। तालाब के किसी किनारे पर खेल रही थी तो वो तालाब में गिर गई। अब संगीता जैसे ही तालाब में गिरती है तो वो चिल्लाती है, आवाज लगाती है, मुझे बचाओ। लेकिन उसकी और जो सहेलियां थी किसी ने उसको बचाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन आशिमा खुद उसमें पानी में कैसे डुबकी लगा के बचाती है। ध्यान से देखिए। अपनी सहेली को डूबते देख मैं तालाब में कूद गई। मुझे तैरना आता था, जिससे मैं संगीता के पास पहुंची और उसका हाथ खींचते हुए किनारे तक ले आई। किनारे के पास बाकी सहेलियों ने बाहर निकलने में हमारी मदद की। अब आशिमा जो थी उसको तैरना आता था, उसने पानी में डुबकी लगाई तालाब में और अपनी सहेली संगीता को तालाब के किनारे ले आई। और जो बाकी सहेलियां तालाब के किनारे खड़ी थी उन्होंने हाथ पकड़कर निकालने में उन सबकी मदद की, आशिमा की और संगीता की। तालाब में कूदते समय आपको अपने डूबने का डर नहीं था? हमारी मदद के लिए आसपास कोई नहीं था। मैं अपनी सहेली को डूबते नहीं देख सकती थी। हिम्मत करके तालाब में कूद गई और अपनी दोस्त को बचा पाई। इस घटना के बाद संगीता के परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई?
पूछा गया कि आपने तालाब में डुबकी लगाई तो आपको अपनी जान की परवाह की या नहीं, तब बताती है कि मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की, मैंने सिर्फ अपनी सहेली को बचाने के लिए डुबकी लगाई और मैंने सोचा कि मैं इसको बचा सकती हूँ, तभी आसिमा ने तालाब में डुबकी लगाई। अब क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न कि संगीता के परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई जब आपने उसकी जान को बचाया। परिवार वालों को जब पता चला कि मैंने संगीता की जान बचाई है तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और ढेर सारा प्यार किया। वीरता पुरस्कार पाकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे साथ साथ मेरे मम्मी पापा और संगीता भी बहुत खुश थे। 26 जनवरी की परेड में शामिल होकर आपको कैसा लगा? मैंने इस परेड को हमेशा टीवी पर ही देखा था, लेकिन खुद इसका हिस्सा बनकर मुझे गर्व का अनुभव हुआ। अब ये आसिमा बता रही है कि जब मैं पुरस्कार पाने के लिए गई तो मैंने ये पहले प्रोग्राम कभी टीवी पर ही देखी थी, लेकिन जब मुझे खुद को पुरस्कार, राष्ट्रपति के हाथ में खुद को पुरस्कार मिलते हुए मुझे बहुत खुशी हुई, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था और मुझे बहुत ज्यादा गर्व का अनुभव हुआ। 13 वर्ष की छोटी सी आयु में बाल विवाह जैसी कुरीति का विरोध करने वाली राधिका के हौसले आज भी बुलंद हैं। राजस्थान में रहने वाली राधिका को इस निर्भीकता के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित। अब राधिका नाम की लड़की है, राजस्थान में रहती है। इसके परिवार वाले जब ये 13 साल की थी तभी इसकी शादी के लिए कहने लगे, लेकिन इस लड़की ने बाल विवाह का विरोध किया और इसको वीरता पुरस्कार मिला। इसने जब इसकी शादी तय की तो इसने अपने घर से भागकर अपनी मौसी के घर गई और मौसी से सहायता ली। वहां से सहायता मिलने के बाद पुलिस को बुलाया, फिर पुलिस ने कानून कार्रवाई से बाल विवाह का विरोध किया और राधिका को वीरता पुरस्कार मिला। किया गया है। राधिका, उस दिन की घटना के बारे में हमें बताइए। बात 2010 में बसंत पंचमी के दिन की है। मेरी माँ और नाना जी ने मेरी शादी करने के लिए लड़का पसंद कर लिया था। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। ये 13 साल की लड़की है राधिका, और जब माँ और नाना जी ने शादी करने के लिए लड़का पसंद कर लिया, लेकिन लड़की नहीं चाहती थी कि मेरी अभी शादी की जाए। परंतु शादी करने के लिए बार बार मुझ पर दबाव डाला गया। मेरा घर से निकलना बंद कर दिया गया, लेकिन मैंने अपना निर्णय नहीं बदला। तब आपने क्या किया और आपकी मदद किसने की? मैं किसी तरह घर से भागकर पास के गांव में रहने वाली अपनी मौसी शकुंतला देवी के यहाँ पहुंच गई। पहले तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मेरे समझाने पर वह मान गई। ये अपने घर से किसी तरह भाग के अपनी मौसी शकुंतला के पास आती है और वहां मौसी से सारी बातें बताती है। तब मौसी इनकी बातें मानकर मौसी इनको समझाती है और मुझे स्थानीय पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस की सहायता से मैं और मेरी मौसी इस विवाह को रोक पाए। इसके बाद आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? जब पुलिस ने मेरी माँ, नाना जी और मामा जी को समझाया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने मेरी हिम्मत की दाद दी और मुझे प्यार किया। अब वह भी बाल विवाह का विरोध करते हैं। वीरता पुरस्कार के अलावा आपको और कहाँ सम्मानित किया गया? वीरता पुरस्कार के अलावा मुझे जिला स्तर पर सम्मान मिला है। मेरे स्कूल प्रधानाचार्य ने भी मुझे पुरस्कार दिया और मेरी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री के हाथों पुरस्कार पाकर आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देश के जब भी गणतंत्र दिवस आता है तो गणतंत्र दिवस के बाद, जैसे गणतंत्र दिवस आया था तो उसके बाद जितने भी बहादुर बच्चे होंगे उनको अगले गणतंत्र दिवस पर पुरस्कार मिलेगा। वैसे ही जब प्रधानमंत्री ने इनको वीरता पुरस्कार दिया तो
गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार पाकर राधिका बहुत खुश हुई। प्रधानमंत्री के हाथों मुझे वीरता पुरस्कार मिला, ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो इससे हमें पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध करना चाहिए और हमें दूसरों की ओस के ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। अब ये जो हमने पाठ पढ़ा है उसी के आधार पर इसमें पाठ में कुछ खालिस्तान दिए हैं, तो इसमें से हम खालिस्तान भरेंगे। जैसे आसिमा को उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया आसिमा को उसकी बहादुरी के लिए? अभी जो हमने पाठ पढ़ा है इसी पाठ के आधार पर कुछ इसमें पाठ में खालिस्तान है जो हमें करने हैं। आसिमा को उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया गया। तो आसिमा को उसकी बहादुरी के लिए प्रधानमंत्री ने कौन सा पुरस्कार दिया उसे? वीरता पुरस्कार। आसिमा को उसकी बहादुरी के लिए प्रधानमंत्री ने कौन सा पुरस्कार दिया? वीरता पुरस्कार। कब दिया? गणतंत्र दिवस पर। यह पुरस्कार कब दिया जाता है बहादुर बच्चों को? गणतंत्र दिवस पर। घटना के बाद संगीता के परिवार वालों ने आसिमा को डैश से लगा दिया। जो घटना हुई थी उसके बाद संगीता के जो परिवार वाले थे उन्होंने आसिमा को क्या किया? गले से लगा लिया। राधिका में रहती थी। राधिका कहाँ रहती थी? कहाँ रहती थी? राजस्थान में। और आसिमा कहाँ रहती थी? महाराष्ट्र में। कहाँ रहती थी? महाराष्ट्र में। राधिका ने अपने को बाल विवाह जैसी कुरीतियों से बचा लिया। अब राधिका ने अपने को कैसी कुरीतियों से बचा लिया? बाल विवाह जैसी कुरीतियों से। आसिमा को उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया गया। कैसा पुरस्कार दिया गया? वीरता पुरस्कार। घटना के बाद संगीता के परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? घटना के बाद संगीता के परिवार वालों ने आसिमा को लगा लिया गले से। राधिका में रहती थी। कहाँ रहती थी? राजस्थान में। राधिका ने अपने को बचा लिया बाल विवाह जैसी कुरीतियों से। आसिमा और राधिका आपके विद्यालय में आएंगे तो आप उनका कैसे स्वागत करोगे? अगर आसिमा और राधिका हमारे विद्यालय में आएंगी तो हम उनका फूलों से स्वागत करेंगे। स्कूल में एक छोटा सा समारोह करेंगे। इस वर्ष किन किन बच्चों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जिस वर्ष इन बच्चों को मिला था उसी वर्ष की बात है। तो इस वर्ष आसिमा और राधिका को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहादुरी का काम किया था। किसी एक घटना पर समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने वाले अपनी प्रतिक्रिया लिखी। कोई जैसे समाचार पत्र है उसके अंदर हम अपनी प्रतिक्रिया लिखेंगे। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंक पहचान कर सही विकल्प पर क्लिक करें। अब आसिमा को तैरना आता था। आसिमा जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराए, पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराए। तो आसिमा को तैरना आता था। आसिमा कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। पैर फिसल गया। पैर फिसल गया। अगर हम बोलते पैर फिसल गई तो हमारा लिंग होता स्त्रीलिंग। पैर फिसल गया पुल्लिंग। राधिका ने अपनी निर्भयता से बाल विवाह जैसी कुरीतियों का सामना किया। अब राधिका कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। राधिका राजस्थान के एक गांव में रहती थी। राजस्थान में रहती थी। राजस्थान कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। राजस्थान कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। आसिमा और राधिका को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब पुरस्कार मिला, उसको पुरस्कार मिली बोलते हैं। चाहे लड़का हो पुरस्कार मिला, लड़की को भी पुरस्कार मिला, तो पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? पुल्लिंग। क्रिया लगा के देखेंगे। मैं रहती थी तो राजस्थान पुल्लिंग। पुरस्कार मिला, लड़का है तो भी हम यही बोलते हैं कि उसको पुरस्कार मिला, लड़की है उसको पुरस्कार मिला।
तो पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? पुल्लिंग। एकवचन शब्दों का बहुवचन शब्दों से मिलान कीजिए। घटना, घटनाएं, पुलिसकर्मी, पुलिसकर्मी, सहेली, सहेलियां, सहेली, सहेलियां, बच्चा, बच्चे, लड़की, लड़कियां। इसमें एक ये और आया समझ में? आसिमा ने बहादुरी के लिए कौन सा काम किया था? सहेली को डूबने से बचाया था। राधिका को वीरता पुरस्कार क्यों मिला? क्योंकि उसने बाल विवाह का विरोध किया। संगीता की मदद किसने की? आसिमा ने। संगीता के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? उन्होंने आसिमा को गले से लगा लिया, क्योंकि आसिमा ने जान बचाई थी ना संगीता की, तो संगीता के घर वालों ने आसिमा को गले लगा लिया। राधिका ने पहले किससे मदद